यही बोलना है कि हमने तो इस खुर्शीद से कभी बात ही नहीं की। ऐसी शक्लें बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने जाना है जैसे अभी ताज़ा ताज़ा यतीम हुए हो। चेहरे पर इतनी मासूमियत होनी चाहिए, इतनी मासूमियत होनी चाहिए कि हेडमास्टर की आंखों से खुद ही आंसू निकल आए और अपनी कुर्सी से उछलकर हम सबको सीने से लगाते हुए बोले कि दोबारा इन नूरानी शक्लों पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। क्लास में चले नूरानी शक्ल वाले इब्लीसो। हेडमास्टर राउंड पे आ गया तो सारे नूर की क्लास है कौन सी? बायोलॉजी। बायोलॉजी? हाँ, मैं तो समझा था लैंग्वेज की क्लास है यार। बुक्स तो मैं कमरे में ही छोड़ आया। ओहो, टेंशन ना ले, हम जानते हैं तो कितना भुलक्कड़ है, इसलिए हम दोनों तेरी किताबें ले आए थे। ये रही तेरी बायोलॉजी की किताब और ये रही तेरी फिजिक्स की। तो किताब में ये ले ना। पीछे दूर दूर। अबे ले 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 ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू कमीनो। लोगों के साथ करता क्या हूं मैं? भारत कहते किताबें मेरी। यार मैंने खाला से साफ साफ कह दिया कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी आयरलैंड बुलाएं। नहीं भाई नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और वैसे भी ना तुम्हारी वो नादिया खाला ना मुझे दुनिया की सबसे खड़ूस खातून लगती हैं। बिल्कुल हैं तो सही। पता है क्या कहती थी? क्या? जब भी मैं कहती थी खाला मुझे कहीं बाहर ले जाए, घुमाने ले जाए, तो कहती थी तुम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हो, घूमने फिरने नहीं। अल्लाह ना करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। खुदा की कसम पूरा महीना मुझे घर पे कैद करके रखा। हाय, वैसे यही मैं सोचूं कि तुम गई तो 3 महीने के लिए थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? दिल ही नहीं लग रहा था। अब जाऊंगी तो हॉस्टल में रहूंगी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ मैं। बहुत आसान है वहाँ एडमिशन लेना और मैंने सोच लिया है हम दोनों स्कॉलरशिप के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। नहीं यार, एक्चुअली पता है मामा बाबा अकेले हो जाएंगे और मेरे लिए पाकिस्तान ही ठीक है। क्या रखा है पाकिस्तान में? मैं जब तक मैं हूं तो समझो पाकिस्तान में सब कुछ है। या राहील, माफ कर दो हमें, सुकून से बैठी है ना, प्लीज बैठने दो। यार बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ गपशप लगाओ। जब दोस्त घर पे हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? और सुनाओ दुआ, क्या हो रहा है आजकल? सर में दर्द हो रहा है, कॉफी पिला दो। एक तो जब तुमसे बात करने आता हूँ तुम कॉफी बनाने भेज देती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। लो जी, हो गई बेइज्जती, पड़ गई हमारे कलेजे में ठंड। वैसे एक बात कहूँ प्यारी कजन, तुमसे बेइज्जती करवाने का अपना ही एक मजा है। अब तुम जाते हो या 2 थप्पड़ लगा के तुम्हारा मजा दोबाला करूं? अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। शाम को अगर किसी ने मॉल रोड जाना हो तो बंदा हाजिर है। यार तुम जाओ, अगर हमने जाना होगा तो हम खुद भी जा सकते हैं, फिलहाल तुम जाओ। तुमसे मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, दुआ से पूछा। दुआ बताओ चलोगी? यार अभी अगर माफ कर दोगे ना तो शाम को पक्का चलेंगे। और हाँ आयशा, वो याद है हम लोग फेवरेट केक खाते थे, वो बेकरी से वाला, हाँ। है ना, वहाँ से वो केक भी लेंगे। डन। लो तुम्हारे लगाओ। अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बेटा? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर उन चारों की कल रात के बंक में कोई इन्वॉल्वमेंट थी तो आप मुझे अभी बता रहे हैं, और फिर खुर्शीद की कैनिंग क्यों करवाई? सर, खुर्शीद का कसूर ये है कि उसने उनकी बातों में आकर हॉस्टल का डिसिप्लिन खराब किया है। अच्छा सर, वो हॉस्टल जिसकी सारी जिम्मेदारी है उसके बाप के मजबूत कांधों पर है, उसने अपने जाती बाप की रिट को चैलेंज किया है और एक पूरी मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की, इसलिए उसकी कामयाब कैनिंग हुई।
सर मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि कल रात के वाक़े पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंक्वायरी बिठाएं, जो कि हर किस्म के दबाव से बालातर होकर इन चारों को एक ऐसी करार वाक़ई सजा दे कि आइंदा किसी को हॉस्टल की दीवारों पर छप खून मारने की हिम्मत ना हो। सर इकबाल के शाहीनों यानी इन चारों कमीनों को अगर अभी से ऐसी साजिशें करने की इजाजत दे दी गई तो आगे चल के सर ये कहीं दुश्मन के आलाए कार ना बन जाए। सर बदर बिन मुगीरा और हातिम अंदलूसी जैसे मुजाहिदों की रूहों को हम क्या जवाब देंगे सर? तो इस इंक्वायरी के लिए मैं रज़ाकाराना तौर पे खुद को और आपको नामजद करता हूं सर, क्योंकि ना तो आप किसी के दबाव में आते हैं और ना मैं। अच्छा फिरदौस साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी तकरीर कर डाली। ओ, अब अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। फिरदौस साहब, आपको गलतफहमी है। आपका अंदाज़े बयां शौक भी है और चंचल भी। जाइए उन चारों को बुलाएं। जी सर। जी जाइए सर। हाँ जी, कौन शेर का बच्चा ये शेर पढ़ेगा? सर शरियार की उर्दू बहुत अच्छी है, उससे पढ़ा है ना? हाँ शाहज़ैन, आप पढ़ोगे? सर मैं? जी। सर मेरी दूर की नजर एक्चुअली बहुत कमजोर है, अब क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। रात को हॉस्टल से भागते हुए सब कुछ नजर आता है, सब कुछ दिखाई देता है, और दिन दिहाड़े बोर्ड नजर नहीं आता। इंसान है या उल्लू है? खड़े हो जाए, पढ़िए, शाबाश।